नमस्ते। ब्रह्म मुहूर्त या चमत्कारिक पल, सूर्योदय से ठीक 96 मिनट पहले का वो चमत्कारिक समय, जिसका यूज़ अगर आपको ठीक से करना आ गया, तो कुछ ही टाइम में आप अपनी लाइफ में आए चेंजेस को देखकर हैरान रह जाएंगे और आप अपने किसी भी लक्ष्य को आसानी से पा सकेंगे। आप किसी भी स्किल में मास्टर बन सकेंगे, जिसे देखकर आप खुद भी सरप्राइज रह जाएंगे। आप अपनी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी काम पूरा होता ही होता है, और वो भी पॉजिटिवली। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी काम वैसे ही विकसित होता है जैसे कि पानी, खाद और सूरज की रोशनी में कोई पौधा। ब्रह्म मुहूर्त को द क्रिएटर्स आवर्स भी कहा जाता है, और ये कोई जादू टोने की या अंधविश्वास की बात बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको एंशिएंट और मॉडर्न साइंस दोनों से ही प्रूफ करके दिखाऊंगी। ब्रह्म मुहूर्त को हमारे वेद, पुराण और उपनिषद में बहुत महत्वपूर्ण जगह दी गई है। न केवल हिंदू रिलीजन में, बल्कि ऑलमोस्ट सभी रिलीजन्स में इस समय की प्रार्थना को रिलीजियस स्टडी, मेडिटेशन, थिंकिंग, प्लानिंग और लर्निंग के लिए इम्पॉर्टेंट बताया गया है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इस समय ब्रह्मांड में ऐसा क्या होता है जो ब्रह्म मुहूर्त को इतना पावरफुल बनाता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय जब सब लोग सोए होते हैं, तब यूनिवर्स का फ्रीक्वेंसी लेवल बहुत कम होता है, जिस वजह से आपकी सोची गई कोई भी थॉट के मैनिफेस्ट होने के पूरे चांसेस होते हैं। अब आप सोचेंगे, ये तो दिन में किसी भी टाइम हो सकता है। तो नहीं, क्योंकि दिन में सभी लोग जगे होते हैं और सभी लोगों के ब्रेन में कुछ ना कुछ थॉट चल रहे होते हैं, जिस वजह से सभी लोगों के ब्रेन कुछ ना कुछ सिग्नल यूनिवर्स में भेज रहे होते हैं। और अगर आप भी उस समय अपना कोई थॉट यूनिवर्स में भेजेंगे, तो मैनिफेस्ट होने में कितना टाइम लगेगा, आप खुद समझ सकते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आपको बाय कार अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचना हो, तो आप दिन के समय जल्दी पहुंचेंगे या अर्ली मॉर्निंग जब सड़कें पूरी तरह से खाली होती हैं? ऑब्वियसली सुबह के समय। ठीक वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त के समय थॉट्स का ट्रैफिक बहुत कम होता है, जिससे वो इजीली मैनिफेस्ट हो जाती हैं। इसीलिए सुबह की प्रार्थना को सभी धर्मों में बहुत शक्तिशाली बताया गया है, जिससे दुआएं कबूल हो सके। हम जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं या कोई भी शुभ काम करने जाते हैं, तो वो भी एक अच्छे मुहूर्त में करते हैं। तो क्यों ना हम अपने पूरे दिन की शुरुआत एक अच्छे मुहूर्त से करें। मुहूर्त किसे कहा जाता है? एक मुहूर्त 2 घड़ी का होता है। 1 घड़ी मतलब 24 मिनट और 2 घड़ी मतलब 48 मिनट। इन 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। मान लीजिए अगर आपकी सिटी में सूर्योदय 6:04 पर हो रहा है, तो इस हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त 4:28 से 5:16 तक रहेगा। बस आपको इन 48 मिनट में जगे रहना है। लेकिन इन 48 मिनट में आपको वो काम करना है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ ही दिनों में आप अपनी लाइफ को बदलते हुए देखेंगे। अब देखते हैं ब्रह्म मुहूर्त कैसे हमारी मदद करता है। हिंदू स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग 6 से 9 का समय रुद्र काल होता है, जिसमें कभी भी सोना नहीं चाहिए। 9 से 12 राक्षस काल, जिसमें कभी भी जगे हुए नहीं रहना है। 12 से 3 गंधर्व काल, जिसमें हमारी नींद सबसे ज़्यादा गहरी होती है। और 3 से 6 मनोहर काल, जिसमें हर हाल में हमें बिस्तर छोड़कर उठ जाना चाहिए। अब जानते हैं कि यूनिवर्स में वो कौन सी शक्ति है जो ब्रह्म मुहूर्त में इतने पावर्स भर देती है। हमारे यूनिवर्स में कॉस्मिक एनर्जी होती है, जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है और जो पूरे यूनिवर्स में सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है।
और इसे प्राण शक्ति भी कहा जाता है। पूरा यूनिवर्स इसी कॉस्मिक ऊर्जा से चल रहा है। ये ऊर्जा ब्रह्म मुहूर्त में अपने पीक पर होती है। अगर आप इस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें तो आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं वो आराम से पा सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय ये एनर्जी खुद आपका साथ देती है। जब हम सोते हैं तब हमारे शरीर में बहुत कम लेवल पर यही कॉस्मिक एनर्जी एंटर करती है, जिससे हम अगले दिन उठकर एनर्जी के साथ काम कर पाते हैं। अब आप खुद सोच कर देखिए कि जब जरासी कॉस्मिक ऊर्जा से आप अगला पूरा दिन काम कर पाते हैं, तो फिर अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर ज़्यादा कॉस्मिक ऊर्जा ग्रहण करेंगे तब क्या होगा। इस समय अगर आप 10 मिनट भी मेडिटेशन कर लें तो आपकी ऊर्जा का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे आपकी कॉन्शियस पावर और इंटेलिजेंस पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कॉस्मिक एनर्जी आपको सिर्फ मेडिटेशन से ही मिलेगी। आप सिर्फ अपने प्रेजेंट में रहें और पूरा कंसंट्रेशन के साथ अपना वो इम्पॉर्टेंट काम करें जो आप करना चाहते हैं, चाहे फिर वो पढ़ाई हो, मेडिटेशन हो या कुछ और। हर काम के रिजल्ट आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही मिलेंगे। आपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स के बारे में तो सुना ही होगा। यही कॉस्मिक ऊर्जा हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इतना पावरफुल बनाती है। आपको अपने ब्रेन की एनर्जी का सही यूज़ करने के लिए सुबह जब एनवायरनमेंट बिल्कुल शांत होता है तब काम करना चाहिए, क्योंकि दिन में जब हमारे आसपास बहुत शोर होता है तब हमारे दिमाग की एनर्जी का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा उस शोर को समझने में लगा रहता है, फिर चाहे वो ज़रूरी हो या ना हो। और सुबह के समय शांत एनवायरनमेंट के कारण हमारा कॉन्शियस माइंड, जिससे हम सोचते हैं, वो पूरी तरह से शांत रहता है, जिस वजह से उठने के 20 मिनट बाद तक हम जो भी करते हैं वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। और ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि अगर एक बार कोई भी बात सबकॉन्शियस माइंड में चली गई तो फिर वो पूरी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए आज से ही खुद से कमिटमेंट कीजिए कि मैं आज से सुबह 4 बजे उठूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये कर सकती हूँ। और ऐसा आपको कुछ ही दिन तक करना है, क्योंकि कुछ ही दिन में आपका एनर्जी लेवल, कंसंट्रेशन पावर इतना बढ़ जाएगा, आप दिन भर इतना खुश रहने लगेंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे कि फिर आप चाह कर भी सुबह में सो नहीं पाएंगे।